एनिमल किंगडम में रहने के लिए एक दूसरे पर हमला या शिकार करना बेहद आम है। एक जानवर दूसरे जानवर को मारकर अपनी भूख मिटाता है, ये जंगल का नियम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस किंगडम में कौन से जानवर एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं? अगर आपका जवाब भी सांप और नेवला है तो आपको अपनी जानकारी अपडेट करने की जरूरत है, क्योंकि सांप और नेवले की दुश्मनी काफी पुरानी हो चुकी है और उस बारे में हर कोई जानता है। तो फिर कौन है वो जानवर जो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते? ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी ये वीडियो। हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। शेर और हाइना। एनिमल किंगडम के सबसे पुराने और चर्चित दुश्मन है शेर और हाइना। यह न सिर्फ एक दूसरे पर हमला करते हैं बल्कि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए बदला भी लेते हैं। जी हाँ, आप भी चौंक गए ना? अगर आपने हॉलीवुड की फेमस एनिमेटेड मूवी द लायन किंग देखी है तो आप इनकी दुश्मनी से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। लेकिन मूवी से बिल्कुल अलग असल जिंदगी में ये दोनों जानवर एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, जबकि कुछ मामलों में एक दूसरे के बच्चों को मारकर अपना बदला लेते हैं। यूं तो इन दो दुश्मनों की जंग में जंगल का राजा शेर ही जीतता है, लेकिन कभी कभार हाइना का ग्रुप राजा पर भारी पड़ जाता है। जैसे कि किसी बूढ़े शेर पर हाइना हमला करे तो निश्चित रूप से शेर हार जाएगा। हाइना के जबड़े में बेहद नुकीले दांत होते हैं जो किसी भी जानवर की हड्डियों को चूर चूर कर सकते हैं। यह दो जानवर एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं कि कभी कभी इनकी लड़ाई युद्ध का रूप ले लेती है। दरअसल अप्रैल 1991 में हाइना के झुंड और शेरों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था जो लगभग 2 हफ्तों तक जारी रहा था। इस जंग में 35 हाइना और 6 शेर मारे गए थे। ये जानी दुश्मन रोज रात को आपस में लड़ते और दिन के समय आराम करते थे। कंगारू और डिंगो। डिंगो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली कुत्ते की एक प्रजाति है जो कंगारू के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ये मौका देखते ही उन पर हमला कर देते हैं। डिंगो मांसाहारी जीव है जो अपनी सूंघने की क्षमता से आसपास मौजूद कंगारुओं का पता लगाता है। इसके आहार का एक बड़ा हिस्सा कंगारू का शिकार होता है। वहीं शाकाहारी कंगारू इस मांसाहारी जीव से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। जैसे ही डिंगो कंगारुओं के आसपास आता है तो उनमें भगदड़ का माहौल पैदा हो जाता है। डिंगो खासतौर से कंगारू के बच्चे का शिकार करते हैं। हालांकि झुंड में होने की वजह से वो हमेशा सफल नहीं हो पाते। पानी की तलाश में गए कंगारू या कीचड़ में फंसने की स्थिति में डिंगो उनका शिकार कर लेता है। ऐसी स्थिति में दूसरी कंगारू भी उसकी मदद नहीं कर पाते। मगरमच्छ और दरियाई घोड़ा। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करते, क्योंकि मगरमच्छ को पानी का सबसे खूंखार और जानलेवा जीव माना जाता है। वो पल भर में किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस खतरनाक जानवर का दुश्मन कौन है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि मगरमच्छ का सबसे बड़ा दुश्मन हिप्पो यानी दरियाई घोड़ा होता है। वैसे तो ये जीव पानी में ही रहते हैं, लेकिन एक दूसरे का सामना होने पर मगरमच्छ दूर भाग जाता है। शांत स्वभाव के दिखने वाले हिप्पो असल में काफी खूंखार होते हैं। ये अपने एक हमले से मगरमच्छ की हालत खराब कर देते हैं। यूं तो हिप्पो घास फूस पर निर्भर रहते हैं, लेकिन गंभीर परिस्थितियों में ये मांस खाने से भी पीछे नहीं हटते। यह सूखे के समय मगरमच्छ से भोजन छीनने में माहिर होते हैं। आमतौर पर मगरमच्छ पानी के नजदीक आने वाले जीवों और इंसानों पर हमला करते हैं, जबकि हिप्पो मजे के लिए छोटी नावों को पलट देते हैं और अपने इलाके में आने वाले इंसानों को हमले से मार गिराते हैं। इनका स्वभाव मगरमच्छ के मुकाबले ज्यादा आक्रामक होता है। पानी में एक साथ रहने के बावजूद भी मगरमच्छ हिप्पो के बच्चे से भी दूर रहते हैं। कुत्ता और बिल्ली। दो दुश्मनों को आपस में लड़ते हुए या एक दूसरे का पीछा करने का सबसे बड़ा उदाहरण है कुत्ता और बिल्ली। आपने अक्सर कुत्ते को बिल्ली के पीछे भागते हुए देखा होगा। यह दो जानवर घरों में सबसे ज्यादा पालतू के तौर पर रखे जाते हैं, लेकिन इनकी आपस में कभी नहीं बनती। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं? दरअसल कुत्तों का व्यवहार रक्षात्मक होता है। वह अपने घर या मालिक के आसपास किसी अनजान व्यक्ति और जानवर को देखकर उस पर भौंकने लगते हैं। यही नहीं, अगर उनके गले में पट्टा ना हो तो वो जानवर का पीछा भी करते हैं। वहीं बिल्लियां थोड़े डरपोक किस्म की होती हैं। वो अपने से बड़े जानवर को देखते ही भागने लगती हैं, जिसकी वजह से कुत्ता उसका पीछा करता है और आक्रामक हो जाता है। लेकिन ऐसे बहुत कम केस सामने आते हैं जहां कुत्ते ने बिल्ली पर हमला किया हो या उसे मार गिराया हो।
कुत्ता और बिल्ली ताकत या खाने को लेकर नहीं बल्कि अपने स्वभाव की वजह से एक दूसरे के दुश्मन कहलाते हैं। कुत्ते को देखते ही बिल्ली गोली की स्पीड से भागकर किसी ऊंचे पेड़ या बिल्डिंग में चढ़ जाती है। लेकिन अगर कम उम्र से ही बिल्ली और कुत्ते को एक साथ पाला जाए तो पकड़म पकड़ाई का ये खेल आपको देखने को नहीं मिलेगा। शार्क और डॉल्फिन। पानी में रहने वाली शार्क और डॉल्फिन के बीच काफी पुरानी दुश्मनी है। आप में से ज्यादातर लोगों को ये लग रहा होगा कि दोनों में से शार्क ज्यादातर ताकतवर है क्योंकि ये काफी खूंखार होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पानी में रहने वाली खतरनाक शार्क डॉल्फिन को देखते ही पसीना पसीना हो जाती है। डॉल्फिन की त्वचा काफी सॉफ्ट और लचीली होती है जो उसे किसी भी दिशा में मुड़ने और तैरने में मदद करती है, जबकि डॉल्फिन की पूंछ काफी ताकतवर होती है और वो बड़ी फुर्ती से शार्क पर वार करती है। इसके मुकाबले शार्क का ऊपरी शरीर, हार्ड और पेट का हिस्सा काफी सॉफ्ट होता है। डॉल्फिन अपनी शक्तिशाली पूंछ से वार करके शार्क को दिन में तारे दिखा देती है। वह शार्क के पेट पर अपने मजबूत और नुकीले मुंह से हमला करती है जिससे शार्क को अंदरूनी चोट आ जाती है। डॉल्फिन झुंड में रहती है जबकि शार्क अकेली रहती है। इस वजह से भी डॉल्फिन शार्क पर भारी पड़ती है। मीरकैट और ड्रोंगो पक्षी। क्या आपने कभी दूसरे पक्षियों की आवाज निकालने वाले ड्रोंगो पक्षी के बारे में सुना है? अगर हाँ तो आप ये भी जानते होंगे कि ये नकल करने के साथ साथ चोरी करने में भी माहिर होता है। इसकी इसी आदत की वजह से मीरकैट इसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मीरकैट कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों को खाकर जिंदा रहता है, जबकि इसका जानी दुश्मन ड्रोंगो भी इसी भोजन पर निर्भर होता है। जब मीरकैट मेहनत करके सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जानवरों को मारकर खाने की तैयारी में होता है, तभी ड्रोंगो पक्षी बाज और चील जैसे पक्षियों की आवाज निकालकर उसे डरा देता है। शिकारी की आवाज सुनकर मीरकैट अफरा तफरी में भाग जाता है और उसका शिकार वहीं गिर जाता है, जिसे ड्रोंगो पक्षी हत्या लेता है। मधुमक्खी और जाइंट हॉर्नेट। कीड़ों की दुनिया में मधुमक्खी और जाइंट हॉर्नेट सबसे बड़े दुश्मन के रूप में जाने जाते हैं। एक जाइंट हॉर्नेट कई मधुमक्खियों को आसानी से मौत के घाट उतार सकती है। दरअसल हॉर्नेट मीठी चीजों को खाकर जिंदा रहती है। यह फलों, छोटे कीड़ों और पेड़ के रस पर निर्भर रहती है। लेकिन इसके अलावा हॉर्नेट को मधुमक्खी द्वारा बनाए गए शहद का भी लालच होता है, जिसे चुराने के लिए वह मधुमक्खियों के बिल में चली जाती है और उन पर हमला कर देती है। लेकिन सालों से होते इस हमले से बचने के लिए मधुमक्खियों ने नई तरकीब खोज निकाली है, जिसकी मदद से वह न सिर्फ अपना शहद बचाती हैं बल्कि हॉर्नेट को भी मार गिराती हैं। जब मधुमक्खियों के छत्ते के आसपास कोई हॉर्नेट आती है तो वो झुंड में ही हॉर्नेट पर हमला कर देती हैं। मधुमक्खियां हॉर्नेट को चारों तरफ से घेरकर उसके चारों तरफ अपनी पंख तेजी से फड़फड़ाती हैं। पंखों के फड़फड़ाने से तेज गर्मी बाहर निकलती है और हॉर्नेट उसी गर्मी में जलकर मर जाती है। सांप और नेवला। एनिमल किंगडम में दुश्मनी की बात हो और सांप और नेवले का जिक्र न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये दोनों जानवर एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। ये अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए लड़ते हैं, जिसमें एक की मृत्यु और दूसरे का जीवन होता है। नेवला सांप को भोजन के रूप में देखता है, जबकि सांप उसे शिकारी के रूप में देखता है। इनकी यही जंग दुश्मनी का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। वैसे तो सांप को बहुत जहरीला माना जाता है, लेकिन नेवले के शरीर पर उसके जहर का जरा सा भी असर नहीं होता, क्योंकि नेवले में विशेष एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर्स होते हैं जो उसे सांप के जहर से बचाने में मदद करते हैं। वहीं मुकाबले में सांप शारीरिक रूप से नेवले से कमजोर होता है, इसलिए ज्यादातर लड़ाइयों में उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। हालांकि कई मामलों में सांप नेवले के हमले से बच जाता है। सांप फुर्तीला होता है, लेकिन नेवला भी बहुत चालाक और फुर्ती से सांप के साथ लड़ता है और कोशिश करता है कि सांप उसे डस ना पाए। ये दोनों जीव जब भी एक दूसरे के सामने आते हैं खून के प्यासे बन जाते हैं, इसलिए एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा इन्हीं की लड़ाई देखी जाती है। चींटियों की लड़ाई। अब तक हम दो अलग अलग जानवरों के बीच दुश्मनी की बात कर रहे थे, लेकिन इस धरती पर कुछ ऐसे जीव भी मौजूद हैं जो अपनी ही प्रजाति के दुश्मन होते हैं, जैसे कि चींटियां। विशाल समूह में रहने वाली चींटियां दूसरी कॉलोनी या नस्ल की चींटियों को अपना दुश्मन समझती हैं। अगर गलती से भी किसी दूसरी कॉलोनी की चींटी ग्रुप में दिख जाए तो सैनिक चींटियां उसे मार गिराती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दूसरी चींटियां उनका खाना छीनना चाहती हैं और उनके इलाके पर कब्जा करना चाहती हैं। धरती पर चींटियों की 16,000 प्रजातियां हैं जो अलग अलग कॉलोनियों में रहती हैं। छोटे से आकार की ये चींटियां हाथी की नाक में भी दम कर सकती हैं। चींटियां मिलजुल कर काम करती हैं, जिसमें से कुछ खाना इकट्ठा करती हैं तो कुछ अपनी कॉलोनी की रक्षा करती हैं। दूसरी कॉलोनी की चींटियां या प्रजाति की चींटी को दूसरे ग्रुप में घुसने की इजाजत नहीं होती,
अगर कोई ऐसा करता है तो सैनिक चींटियां उनका काम तमाम कर देती हैं। चींटियों के पास अपनी रक्षा करने के लिए जहरीली ग्रंथि होती है, जिसके जरिए यह दुश्मन चींटी पर जहर फेंकती हैं और उसे मौत के घाट उतार देती हैं। इसके अलावा ये चींटियां मधुमक्खी और घास के कीड़ों से भी नहीं डरती और उन्हें अपने इलाके से दूर रखती हैं। तो ये थे एनिमल किंगडम के जानी दुश्मन, जो एक दूसरे के साथ रहना तो दूर, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। जंगल में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आपसी दुश्मनी आम बात है, लेकिन इंसानों के बीच दुश्मनी होना बेहद दुखद है। इसलिए खुद जानवर ना बने, क्योंकि आप इंसान हैं। अपने अंदर मानवता को हमेशा जिंदा रखें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।